कांग्रेस की आज इतनी कैपेसिटी नहीं है जो बजरंग दल पे बैन लगा सके, इस स्थिति में ही नहीं है। और ख़ास तौर से ये इनके लिए हार का कारण हो जाएगा। अच्छी खासी कांग्रेस फाइट कर रही थी, आप देखिएगा कांग्रेस बैक हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब पीएफआई और बजरंग दल पर आ पहुंची है। जी हां, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है और उसमें पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र जो है ये बिल्कुल मुस्लिम लीग जैसा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। सर, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें जो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही गई है, पीएफआई पर बैन लगाने का वादा किया गया है, आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, पूर्णतः तुष्टीकरण की राजनीति है। एक्चुअली में कांग्रेस का एक फंडा रहा कि जैसे मुस्लिम लीग की या किसी उसकी बुराई कर देना, और ख़ास तौर से ये इनका फंडा रहा कि ये हमेशा सपोर्ट करते रहे पीएफआई को, मुस्लिम लीग को। दूसरा इनका रहा कि धीरे से बड़ाई कर देना और उससे बीजेपी का बोर्ड ले लेना। तो कांग्रेस ने फ़ायदा क्या लगाया कि मुस्लिम लीग को हाईलाइट कांग्रेस ने कराया। तो होता क्या था कि मुस्लिम यूनाइट होता था। जब यूनाइट होता था तो कांग्रेस के बड़े लीडर जाकर के उन वोट को अपनी ओर मोड़ लेते थे। दूसरी आपको बताना कि एक कांग्रेस की नीति रही कि लोगों को ये समझाना मुसलमानों के बीच में जाकर के कि ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल आपका विरोधी है और ये आपको यहाँ रहने नहीं देगा, हिंदुस्तान से बाहर कर देगा और आपके सारे अधिकार छीन लेगा, नमाज नहीं अदा करने देगा, आपके सब वो आपके उनको मार देगा। कहीं अतीक का बहाना ले लेते हैं, अब पीएफआई का। तो ये बजरंग दल में बैंड की बात कर रहे हैं, मगर पीएफआई से इनका रिश्ता है। मैं आपको बता दूं, 2012 में केरल की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को दिया कि ये जो संगठन है पीएफआई आतंकवादियों का वो है, और 23 लोगों की हत्याओं में विभिन्न जगह पे पीएफआई का हाथ है, विद पक्के एविडेंस दिए। और इतने ज़बरदस्त एविडेंस दिए पुलिस के कि उसमें हाई कोर्ट ने मांगा, ये केरल सरकार ने। फिर 2013 में जब वहाँ छापे मारे गए तो तमाम बम, आग्नेयास्त्र वगैरह। अभी जब पीएफआई का जब बैन लगा है 2022 में, तो तमाम स्थानों पे छापे मारे गए। उसमें बम बनाने की ट्रेनिंग और काफ़ी उसमें मानव बम, इस तरह के लोग निकले। तो ये बात हो सकता है बीजेपी ने लगाई, मगर उस समय जब कम्युनिस्टों का शासन था, कांग्रेस का शासन, उस समय में निकला। सर, सवाल ये उठता है कि पीएफआई पर तो केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही एक्शन ले चुका है, बैन लग चुका है, तो उसके बावजूद घोषणा पत्र में ये कहना कि हम पीएफआई को बैन कर देंगे, वो चीज हो चुकी है। और बजरंग दल पर फिर उसकी आड़ में बैन लगाने की बात, ये जो दो चीजें कांग्रेस पार्टी कर रही है ये समझ से परे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पीएफआई पे बैन जो है ऑलरेडी 2022 में इन्होंने कर दिया था, 22 तारीख को। तो ऑलरेडी बैन करके वो तो ये कहीं को नहीं, ये सिर्फ ये ले रहे हैं बजरंग दल का कि बजरंग दल, और उसका हम कहेंगे है क्या मेन वजह है, राम मंदिर आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा लोग गए हैं वो यूपी के बाद कर्नाटक से गए। अच्छा, कर्नाटक में बजरंग बली का बहुत बड़ा नाम है, किष्किंधा में, वहीं पे इनका भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो है क्या कि मुस्लिम जो है वो उसको खुश करने के लिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा। और जो पीएफआई वाली बात है, इनकी हवा हवाई है। और आपको बता रहे हैं पीएफआई आतंकवादी संगठन था। एक चीज़ कही जाती है चरमपंथी, ये चरमपंथी नहीं। देखिए, मुस्लिम उसमें कई कैटेगरी, एक आतंकवादी कैटेगरी है जो वास्तव में देश के लिए नुकसानदायक है, उसका सभी को विरोध करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करते भी। दूसरे एक अलगाववादी हैं जो भारत में रहना चाहते, कश्मीर को अलग चाह रहे हैं, वो कम खतरनाक, सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो चरमपंथी हैं। तो ये लोग उनको चरमपंथी, जबकि वो चरमपंथी नहीं, चरमपंथी वो हैं जो इस्लाम के कायदे कानून को मानते हो। हिंदू में चरमपंथी कट्टर हिंदू वो हैं जो हिंदू उसको मानते हो। तो वो लोग न समाज विरोधी न देश विरोधी, अपने अपने पूजा का स्टाइल है। मगर ये चरमपंथी नहीं, ये पीएफआई तो आतंकवादी संगठन रहा। तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बैन लगाया, जब वहाँ की पुलिस ने कहा है कि 23 आदमी, तो 2000 इन्होंने, तब उन्होंने केस वापस लिया है बकायदा, उनका जो आरोप असम के मुख्यमंत्री ने लगाया है। दूसरी आपको बताना है कि असम के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं विश्व शर्मा, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। पीएफआई की अगर किसी ने कमर तोड़ी है
तो हेमंत बिश्व शर्मा ने तोड़ी थी। जब ये छापे पड़े, इसके पहले भी उसने पीएफआई के दूसरा तमाम ऐसे दंगे हुए जिसमें पीएफआई का हाथ था। मैं आपको बता रहा हूँ, कानपुर में एक दंगा हुआ, 2 बार हुआ, दोनों बार दंगे का पता लगाया, ना हिंदू उसमें था ना मुस्लिम, बाद में पता चला पीएफआई था। तमाम ऐसे स्थानों पे, एक अभी दंगा हुआ था अलीगढ़ में और मुरादाबाद में, उसमें भी पीएफआई का वो था। अगर पीएफआई ऐसा नहीं था तो कैसे वहाँ की सरकार और पुलिस ने बाकायदे हाई कोर्ट में दिया था, और इस सरकार ने क्या किया, उसको प्रश्रय दिया। पीएफआई को जो पाल रहे हैं वो वास्तव में कांग्रेस के बड़े नेता। इसमें है क्या, केरल के लोग, केरल के जो आतंकवादी संगठन के थे वो, तमिलनाडु के और कर्नाटक। तो आपको क्या लगता है कि कर्नाटक चुनाव में क्या ऐसा वादा करके, क्या ऐसा घोषणा पत्र जारी करके जहां वो एक आतंकी संगठन को कहीं ना कहीं समर्थन एक तरीके से दे रहे हैं, इन तमाम चीजों से क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल कर पाएगी कर्नाटक में? देखिए, कांग्रेस का ये एजेंडा रहा। अच्छा, कर्नाटक में इसलिए कर रहे हैं मुस्लिम वोट इनको थोक मिल जाए। है क्या कि जो मैसूर है, उधर मैसूर का इलाका, वहाँ पे हकीकत यह है कि देवे गौड़ा काफ़ी मजबूत बैठ रहा है। वहाँ पे कांग्रेस जीरो है, देवे गौड़ा और बीजेपी की फाइट है मैसूर में। हकीकत है देवगौड़ा बीजेपी में नेक टू नेक फाइट है। ये चूँकि ये मुस्लिम वोट चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट मिल जाए तो कांग्रेस मैसूर में, इसी वजह से कांग्रेस का जो ग्राफ कर्नाटक में ठीक ठाक है, बीजेपी से बराबर लड़ रही, परंतु मैसूर में बुरी तरह से कांग्रेस हार रही। तो ये मैसूर प्रांत में जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है और ख़ास तौर से इधर का, तो वो ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। परंतु आपको पता है कांग्रेस अभी तक तो बेनिफिट उठाती रही, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम ने कांग्रेस को सिर्फ एक झुंझुना दिया है और कांग्रेस को कभी कुछ दिया नहीं। उन्होंने सच्चर कमेटी लागू की, सच्चर कमेटी का वो किया, मगर सच्चर कमेटी लागू नहीं की। वो हमेशा कहते रहे उर्दू राजभाषा बना देंगे, सब जगह राजभाषा, कहीं पर भी नहीं बनाया उर्दू शिक्षकों के लिए। तो मुस्लिम का वोट जो है, कांग्रेस इसमें माहिर है, शुरू से वो कांग्रेस रिसीव करती रही मुस्लिम को डरा धमा के। अब ये मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए बजरंग दल कर रहे हैं, मगर आपको बताना है कांग्रेस की आज इतनी कैपेसिटी नहीं है जो बजरंग दल पे बैन लगा सके। इस स्थिति में ही नहीं है, वो बजरंग दल की जगह अपने वोट कैश कर रही, मगर इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका राजनीतिक, कांग्रेस यहाँ एक बहुत बड़ी चूक कर गई है। कांग्रेस के जो सलाहकार उन्होंने बताया नहीं, हनुमान जी वहीं पैदा हुए थे, सबसे ज़्यादा हनुमान जी के भक्त कर्नाटक में, यूपी से ज़्यादा। और कांग्रेस के लिए ये वाटरलू हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर गए। जैसे राहुल गांधी 2-3 गलती कर गए, अभी सावरकर को बोल दिया तो महाराष्ट्र में हो गए। अब इन्होंने हनुमान जी को, मतलब बजरंग दल को बैन करके, ये इनके सलाहकारों की बदमाशी है और ख़ास तौर से ये इनके लिए हार का कारण हो जाएगा। अच्छी खासी कांग्रेस फाइट कर रही थी, आप देखिएगा कांग्रेस बैक हो जाएगी। सर, जिस तरीके से बजरंग दल का जिक्र बार बार आ रहा है, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हो रही है, ये जो संगठन है इसको लेकर कई सवाल कई लोगों के जहन में उठते हैं, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि आखिर बजरंग दल है क्या। कम शब्दों में आप ज़रूर बताइए कि बजरंग दल है क्या, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि धर्म की आड़ में बजरंग दल जैसे संगठन जो हैं वो उपद्रव मचाते हैं। देखिए, हम आपको, बजरंग दल क्या था, अशोक सिंघल जी थे, वो आरएसएस की शाखा के वो थे प्रचारक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवध बिहारी मिश्रा ने और शर्मा जी ने, इन 3 लोगों ने मिलकर के किया। इसके जो संयोजक थे वो शर्मा जी थे और अवध बिहारी मिश्र, इन लोगों ने शुरू किया था, ये उसके संयोजक थे। और ये सिर्फ हुआ था राम मंदिर के मूवमेंट में। वो भी आपको बताना है कि एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर ख़ास तौर से हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो एक बहुत छोटा सा छात्र था अवध बिहारी मिश्र, तो अवध बिहारी मिश्र और शर्मा जी एडवोकेट, इन दोनों ने उसका विरोध किया। वहीं पे से एक नारा लगाया, जय बजरंग बली, वहीं से शुरू हो गया। अशोक सिंघल जी ने उनको हाथ रख दिया और विनय कटियार ने रख दिया। तो कांग्रेस पार्टी इस तरीके का आरोप क्यों लगाती है बजरंग दल पर कि ये धर्म की आड़ में जो है इस तरीके से उपद्रव मचाते हैं, हिंसा करते हैं, ये तमाम तरह के आरोप बजरंग दल पर क्यों? तो आपको बताना है, जो ये दोनों लोग हैं, तो प्रकाश शर्मा और अवध बिहारी मिश्र, इन्होंने कभी भी कोई आतंकवादी, कभी कोई झगड़ा, कोई वो नहीं, बहुत साधारण लोग रहे। आज भी प्रकाश शर्मा जो हैं बहुत साधारण, इनके पास अपनी अच्छी मार्केट थी कचहरी पे, कोर्ट पे, इन्होंने पूरी मार्केट अपने लोगों को दान कर दी। अवध बिहारी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, दान कर दी। आज भी लोग, यही पोजीशन विनय कटियार की थी। अभी तक इन लोगों पे कोई आरोप नहीं लगा किसी भी तरह का। कांग्रेस पार्टी को इससे तकलीफ क्या है कि बजरंग दल पर बैन लगाने की बात वो कर रहे हैं कर्नाटक में अपने चुनावी वादे में? और
हाँ, कांग्रेस को तकलीफ़ ये है कि एक्चुअली में बजरंग दल इतना स्ट्रॉन्ग संगठन है कि आप ये समझ लीजिए, जिसको एल के अडवाणी जानते हो, एल के अडवाणी जानते हो, प्रकाश शर्मा, अवध बिहारी, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, कोई वो नहीं लिया, कोई किसी तरह का। और वो लोग ईमानदारी से अपने उसमें ऑनेस्टी से लगे हुए हैं अपने संगठन को। इसमें कोई शक नहीं, वो हिंदूवादी संगठन है, हिंदुओं को यूनाइट करता है। जहाँ जहाँ हिंदुओं की तकलीफ़ें हैं, गरीब बच्चों की शादी कराना, संस्कार कराना, राम मंदिर, उसकी एक यात्रा निकलती थी राम बारात की, वही लोग निकालते हैं जो हिंदुस्तान में मशहूर, जिस पर बैंड लगा गए दी गए थे, जिसमें गोलियां चलाई गई, बैंड लगाए गए, ये निकालते हैं, मगर कभी कोई हिंसा नहीं हुई। तो है क्या कि इनके काम करने का तरीका एक छोटे से शहर से शुरू हुआ, पूरे देश में बजरंग दल, तो ये उस पर बैन लगा। मगर बजरंग दल और पीएफआई की जो पोजीशन है, दोनों में बहुत अंतर। पीएफआई के संबंध आतंकवाद से रहे, बजरंग दल के ऐसे कोई पर, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आम अच्छा मुस्लिम भी मानता। अच्छा, अगर ऐसा रहा कर्नाटक में, तो जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, वो कर्नाटक में किष्किंधा में क्यों पूजन करने गए थे हनुमान जी का? जब भी वो जाते थे हनुमान जी का नाम लेते थे, हनुमान जी का। वहाँ जाफर शरीफ थे जो रेलवे मंत्री रहे कर्नाटक के, वो जब भी भाषण शुरू करते थे तो हनुमान जी का नाम लेते थे, किष्किंधा क्षेत्र में जाते थे। बहुत बड़ी गलती कर दी कांग्रेस ने, ये बहुत बड़ी गलती। AR अंतुले थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, जब कर्नाटक में गए थे इंदिरा जी के उसमें, तो उन्होंने कहा था बजरंग बली की मैं जन्मस्थली पे आया हूँ। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, जहरीला सांप और नालायक बेटा, और अब चुनावी घोषणा पत्र में जो बैन लगाने की बात बजरंग दल पे कही है, ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान कर्नाटक में पहुंचाएंगी, ये मेरा सवाल है। ये इन लोगों को गाइड करने वाले एक संगठन, जो कांग्रेस इतना बड़ा संगठन था, राहुल गांधी को गाइड करने वाले लोग बाहर जाके उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोल दिया, उनकी सदस्यता चली गई। फिर वहाँ पर किसी ने इनको गलत गाइड कर दिया, सावरकर के बोले मैं सावरकर नहीं हूँ, पता नहीं किसने गाइड कर दिया, ये शब्द ही नहीं बोलना चाहिए सावरकर। तो ये महाराष्ट्र में पैदा हुआ, ये जानबूझ के इन्हीं के लोगों ने। उस दिन क्या हुआ, प्रियंका गांधी ने कह दिया सब काले कपड़े पहनो, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने कांग्रेस ने, एक नया फैशन चला दिया काले कपड़े। अब उसका रिजल्ट क्या है, ये भी गलत गाइड किया। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे लोग इनसे चिढ़े हुए, ख़ास तौर से वो सिद्धरमैया, ये सब लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी चला रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझ करके खड़गे जी को निपटाने के लिए ये बयान दिला दिया, क्योंकि कर्नाटक में वो ये लोग चाहते हैं, कांग्रेस के नेता, या तो चीफ मिनिस्टर हम बने या फिर कांग्रेस से कोई ना बने, ये है। तो अजय जी का इस पूरे मामले पर कहना है कि दरअसल जिस तरह से चुनावी ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की गई है, ये एक और बड़ी गलती इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कर दी है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा।